ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनसे कॉकटेल फॉरेन ब्रीड पर आ जाता है? अगर एडल्ट है तो जाहिर सी बात है, अगर यंग है तो फॉरेन कैसे ब्रीड पर आएगा? तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ और बातें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में। सो गाइज, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कॉकटेल फॉरेन से ब्रीड पर आता है। पहली चीज़ होती है लाइट, ठीक है, रोशनी। रोशनी से कॉकटेल बहुत अट्रैक्ट होता है। जितनी रोशनी होती है उतना ज़्यादा मस्ती में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ सॉफ्ट फूड। जितना आप सॉफ्ट फूड डेली रूटीन पे इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉकटेल जो है वो ब्रीड पर आ जाएगा, हीट पर आ जाएगा। हीट पर आ जाता है सॉफ्ट फूड से। अब बात यह है कि रोशनी का जिक्र जो किया है, इसका क्या मकसद है। अब सेटअप देखें, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडोर और एक होते हैं आउटडोर, ठीक है। अगर आपका सेटअप टेरेस में भी है ना, मिसाल के तौर पे चारों दीवारें बंद हैं लेकिन सामने से जाली खुली हुई है और टेरेस है, जाली है, धूप आती है, उसको भी मैं आउटडोर ही समझता हूँ। वो इंडोर नहीं कहलाएगा। इंडोर वो होता है जो कमरे के अंदर होता है, घर के अंदर, कमरे के अंदर, उसको इंडोर कहा जाता है। अब रोशनी से क्या मुराद है भाई? जिसका बाहर कॉकटेल का सेटअप है छत के ऊपर, तो वो रोशनी का क्या मतलब है उसके लिए? देखें, उसको तो पहली बात तो ये कि दोपहर में उसके पास भरपूर रोशनी होती है, तो उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, उसको तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। और उसके पास जो है वो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फ़ौरन से कॉकटेल जो है वो हीट पर आ जाएंगे अगर वो सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कर रहा है तो। अच्छा, अब बात ये है कि जो इंडोर वाला है उसके पास रोशनी का वो क्या करे? मेरी बताई हुई रोशनी जो है वो उसका क्या चक्कर है? इंडोर वाले का सीन ये होता है भाई, उसको बहुत ज़्यादा हैवी लाइट्स लगानी पड़ती हैं। 2 लगानी पड़ती हैं, 4 भी लगानी पड़ती हैं, ठीक है। अब 4 लगाएंगे तो बिल भी बहुत आएगा, ठीक है। मैं 4 लगाने की बात कर रहा हूँ लाइटें, और वो आपने रात में या दिन में आप एक जला दें और रात में जो है 2 घंटे के लिए चारों जला दिया करें। मतलब सोने से पहले 2 घंटे, मतलब जब आपने सोना होता है उससे पहले 1 घंटा 2 घंटा आप चारों या तीनों लाइटें जला दें। कॉकटेल जो है वो रात को लाइट जलाने पे खुश होते हैं ये, ठीक है। बहुत खुश होते हैं ये, क्योंकि परिंदा ऐसी चीज़ है। मैंने तो खुद, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपसे, जो मैंने महसूस किया कॉकटेल के अंदर। क्योंकि मेरा जो नाम है वो कॉकटेल की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा मेरे अंदर कोई और ख़ासियत है नहीं। मैं थोड़ा बहुत जो मशहूर हो गया वो कॉकटेल की वजह से हो गया। अच्छा, कॉकटेल का मेरा जो स्टडी है वो ये है कि मैंने काफ़ी तजुर्बे लोगों से सीखे। मेरा एक दोस्त था क्या है अभी भी, उससे मैंने बात की कि उसका आउटडोर सेटअप है, तो वो रात को ना लाइट लगा के बैठता है। रात को 12 बजे बैठता था और 2-3 बजे तक बैठता था वो ना, 1 बजे से 3 बजे तक रात के लाइट जलाता था वो कॉकटेल की। अब जैसी वो लाइट जलाए, तो जब भी लाइट जलाता था 2-3 पेयर ना रात में क्रॉस करते थे, रात में। अब वो हैरान हुआ, उसने मुझे बताया, कह रहा यार देख कितना खुश होते हैं ये, दिन में तो मैं यहाँ होता नहीं हूँ। हो सकता है दिन में भी करते हो क्रॉस बहुत बार, जाहिर है ब्रीड तो कर रहे थे उसके पास बहुत ज्यादा। अब वो कह रहा है यार, जैसे ही मैं रात में आता हूँ ना 1 बजे 1:30 बजे, ये खुश बहुत होते हैं साले, इनको पता चल जाता है मैं आ गया। तो कह रहा है मैं लाइट लगाता हूँ तो ये तो भाई विस्लिंग शुरू कर देते हैं, और 2-3 पेयर तो अमूमन 2-3 पेयर क्रॉसिंग मार देते हैं इसके सामने। अच्छा, पहले तो मैंने कहा यार ये इसका वहम होगा, बट उसने भाई मुझे वीडियोस भेज दी। कई बार उसने मुझे लाइव कॉल की, उसने बोला देख मैं लाइट खोल रहा हूँ अभी देखना। जैसी लाइट खोली उसने, वो मेल ने विस्लिंग शुरू कर दी और 1-2 पेयर ने क्रॉसिंग शुरू कर दी। अब जब इतना देखने के बाद बंदा, जाहिर सी बात है, एकदम हैरान हो जाता है, तो मैं भी हैरान हो गया। ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है, जो मैं लोगों से गेन कर रहा था। अच्छा, एक के साथ मैंने सुना, और मेरे जो अपने कॉकटेल थे वो रात में क्रॉसिंग नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, मैंने फिर अपने कॉकटेल बाद में अपना सेटअप जो है ट्रांसफ़र किया, इंडोर कर लिया। अब जब इंडोर आए तो रात में आपको पता है लाइट लगाना ज़रूरी होती है। तो मैंने फिर लाइट लगाई तो देखा मेरे पेयर जो हैं वो रात में क्रॉसिंग कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, रात में वो क्रॉसिंग कर रहे थे और बच्चे भी दे रहे हैं, अंडे बच्चे सब दे रहे हैं वो माशाल्लाह से। अच्छा, एक तो ये हो गया। तो इससे ये बात साबित होती है कि कॉकटेल को लाइट जो है ना बहुत अट्रैक्ट करती है, और ये सोते भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं सोते। और आप कोशिश करें ऐसे टाइम पे लाइट जलाएं जब आपने उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सोना हो। रात में लाइट जला के आप देख लिया करें अपने बर्ड्स को, 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे, इतनी देर में आप खाना खा लिया करें। खाना खा के 2 घंटे बाद लाइट ऑफ कर दी, उससे वो खुश हो जाएंगे, उनकी रूटीन बन जाती है। हाँ, अगर कोई बंदा पूरी रात लाइट ऑन रख रहा है तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं, वो भी गलत नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार वो सोते कब होंगे इस तरह, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, यूँ। भाई डिस्टर्ब नहीं होते। मैंने कॉकटेल को दिन में सोता हुआ देखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, कॉकटेल दिन में सोते हैं। जो मैंने अपने पास एक्सपीरियंस देखा है, आउटडोर में भी ऐसे ही है, कॉकटेल दिन में सोते हैं। दिन में जब गर्मी ज़्यादा होती है, थक जाते हैं, ये आंखें बंद कर लेते हैं, सो जाते हैं।
कॉकटेल को सोने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं, लाइट से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरी बात कि जंगल में तो जो निज़ाम है, मैं कुदरत के बरखिलाफ जा रहा हूँ ना अगर देखा जाए तो। अब मैं आपको समझाता हूँ, अल्लाह ने जानवरों में, इंसानों में और परिंदों में एक ऐसी खासियत रखी है कि ये जहाँ रहना शुरू करते हैं ना कुछ ही दिनों में, वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने आप को उस जगह के हिसाब से ढाल लेते हैं या बदल देते हैं, उसी जगह के हिसाब से उनमें क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं खुद ब खुद। ये बिल्कुल गारंटीड बात है। आप किसी आलिम से भी पूछेंगे ना, वो भी आपको यही बताएगा कि इंसानों में भी और जानवरों में भी और परिंदों में भी अल्लाह ने ऐसी खसूसियत रखी है कि जिस तरह से जहाँ उसको रहना पड़ जाता है ना, वो फिर उसके मुताबिक अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा कर लेता है और उसमें कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं वहाँ पे रहने की। तो इसी तरह जब बर्ड को लाइट मिलती है तो वो उसमें खुश होना सीख लेता है और उसमें वो बहुत अच्छा सर्वाइव करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब जंगल में अगर आप जंगल की बात करेंगे ना, तो भाई जंगल में तो दाना डालने भी कोई नहीं जाता, ठीक है। तो फिर अगर आपने ये करना है तो आपने परिंदों को दाना डालना छोड़ दो। एक इलॉजिकल सी बात है ना कि जंगल में तो दाना डालने भी कोई नहीं जाता, तो आप भी अपने बर्ड्स को दाना डालना छोड़ दोगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इलॉजिकल बातों से थोड़ा सा कोशिश किया करें कि दूर रहें। अगर कोई इलॉजिकल जहन में ख्याल आ रहा है तो किसी से पूछ लिया करें, बेशक मशवरा कर लिया करें। और हाँ, ये बात सच है कि रात में जब आप सो रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है आपके बर्ड भी खामोश हो गए, सोने से पहले आप लाइट ऑफ कर दें। उसके बाद सुबह, अगली सुबह तक उनकी लाइट ऑफ रहेगी, तो ज़ाहिर सी ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत सुकून रहेगा, ठीक है। और अगर लाइट खुली छोड़ गए, भूल गए आप, तो भी उससे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने दोनों चीज़ें करके देखी हुई हैं और अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर भी कर चुका हूँ। अच्छा, अब बात यह है कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में क्या करना है? सर्दियों में लाइट जलाएं, क्या करें? आउटडोर वाला क्या करे, इंडोर वाला क्या करे? सर्दियों के अंदर इंडोर वाले के तो मज़े हैं, जिसका इंडोर सेटअप है कमरे के अंदर। लेकिन जो आउटडोर वाला है उसके लिए बहुत मसला है, बहुत मसला है उसके लिए। अच्छा, आउटडोर वाले क्या करेंगे? चादरें वगैरह जमा करेंगे, अपने कॉकटेल के पिंजरों के ऊपर चादरें डालेंगे। अब मैं आइडिया देता हूँ आपको। अगर आपका आउटडोर सेटअप है और आप जो है वो अपने पिंजरों पे चादरें डालने का सोच रहे हो, तो मैं आपको मशवरा देता हूँ। मैं क्या करता था आउटडोर में, वो सुन लें। देखिए, मेरे पास माशाल्लाह पेयर ज़्यादा थे, तकरीबन 15-16 पेयर थे जो ब्रीड कर रहे थे। बाकी कुछ अलग कॉलोनी भी होती थी पट्ठों की, जो मैं पट्ठे अलग करता था या बाहर से ख़रीद के लाता था, वो एक कॉलोनी अलग होती थी। तो जब 2-3 पिंजरे हों तो फिर ज़ाहिर सी बात है, चादरें डालना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं क्या करता था, शीशा प्लास्टिक, क्योंकि मेरी इनकम हो रही थी कॉकटेल के अंदर से, बच्चे दे रहे थे मेरे पास इनों के, तो मैं शीशा प्लास्टिक ले आता था। शीशा प्लास्टिक क्या होता है? ये सिलिकॉन प्लास्टिक होता है, अक्सर आपने दुकानों पे लगा हुआ देखा होगा जहाँ एसी चलता है। ये इतना मोटा प्लास्टिक होता है कि ये इतनी आसानी से पकड़ में भी नहीं आता, स्लिप हो जाता है हाथ से। इसको तोता भी जो है ना, चोंच में पकड़ नहीं सकता, ये स्लिप हो जाता है उसकी चोंच से। बहुत ही मोटा प्लास्टिक होता है ये, बिल्कुल समझ लें कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। सिलिकॉन प्लास्टिक जो होता है कवर वाले, और ये एसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, खिड़कियों वगैरह पे, दुकानों पे लगाने के लिए। बहुत ही मोटे होते हैं, जितने मोटे होंगे उतने महंगे होंगे। ये हर जगह से नहीं मिलते, आपको जोड़िया बाज़ार से मिल जाएंगे। तो मैं शीशा प्लास्टिक लेके आता था और वो अपने पिंजरों के ऊपर, पिंजरों के साइज़ के मैं कटवा के लाता था और उसको टेप से जोड़ के उसको लगा देता था। जहाँ जहाँ जोड़ डालना होता था वहाँ जोड़ डालता था। उसके बाद जो गेट वाला एरिया ना, वहाँ कैंची से कट मारता था गेट के लिए, ताकि मैं बगैर कपड़े, बगैर इस सिलिकॉन प्लास्टिक को हटाए अपने केजेस के अंदर जो है वो अपना हाथ मूव कर सकूं, दाना निकाल सकूं, डाल सकूं। उसके लिए मैं क्या करता था, उन प्लास्टिक के अंदर होल, मतलब एक कट मार देता था। अब उससे होता ये था कि मुझे प्लास्टिक उतारना ही नहीं पड़ता था, और प्लास्टिक उतारना नहीं पड़ता था, आसानी से काम हो जाता था। और इस प्लास्टिक की खास बात क्या है? खास बात यह है कि रोशनी अंदर जाएगी, धूप भी लगेगी आपके बर्ड को, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी ब्रीड डबल आएगी आपके पास। धूप भी जाएगी, उसके पास रोशनी भी जाएगी, खुश भी रहेगा वो, लेकिन उसको ठंड नहीं लगेगी। अगर आप कपड़े डालते हैं ना, तो कपड़े डालने से क्या होता है कि हवा भी रुक जाती है, ऑक्सीजन भी रुकती है, और परिंदे को नज़र वैसे ही कुछ नहीं आ रहा होता, ठीक है। उसके बाद जब नज़र नहीं आ रहा हो तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा एक फ़र्क आता है चीज़ में। अच्छा, अब आपने करना क्या है भाई? जिसके पास एक पिंजरा है, कम कॉकटेल हैं, 6 पेयर हैं एक ही पिंजरे के अंदर, तो वो शीशा प्लास्टिक ना ले। शीशा प्लास्टिक ज़ाहिर है महंगा होता है। जिसके पास अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कमा रहा है जो कॉकटेल से, वो शीशा प्लास्टिक ले ले। अब आप समझे बात को। अगर आप कमा रहे हो, आपको लगता है यार आप अच्छा खासा कमाते रहते हो इनसे, तो फिर आप अपने पिंजरों के लिए शीशा प्लास्टिक बनवा लो। जिसने एक पिंजरा रखा हुआ है तो वो चादर भी डाल सकता है। चादर डालने में कोई बुराई नहीं है, कोई मरेंगे नहीं, तुम्हारे कॉकटेल, ब्रीड भी आती रहेगी भाई, कुछ नहीं होता।
वो भी बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, वो काम भी आप कर सकते हो। और जो इंडोर वाले हैं उनका तो मसला ही हल हो गया, क्योंकि उनको तो हवा शवा आती नहीं है, ना इतनी ठंड लगती है उनके बर्ड्स को, तो उनके बर्ड्स इजीली सरवाइव कर जाते हैं। खिड़की वो बंद कर लेगा, दरवाज़ा वो बंद कर लेगा, बस उसको कंट्रोल क्या करना होगा, ह्यूमिडिटी वगैरह देखनी होगी, उसको चेक करना पड़ेगा ह्यूमिडिटी कितनी है। उसके लिए मीटर्स मिलते हैं छोटे से, बिल्कुल डिवाइसेस मिलती हैं, डिजिटल डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, उससे ह्यूमिडिटी वगैरह पता चल जाती है। तो वो आप जो है उससे भी देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो गाइस, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, या किसी के पास बच्चे मर रहे हैं उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन चाहिए, तो वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। वायरल आ गया तो उसके लिए हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी आता है हमारे पास, प्रोटीन लिक्विड भी होता है जो दाने में मिलाकर देते हैं, हैंड फीड भी होती है, ब्रीडिंग बूस्टर भी है। तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखें और सेंड करते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।